स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपको एक्टिव पैसिव के एग्जाम्पल्स बताने वाले हैं। काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स होने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सबके लिए, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और वीडियो को और मज़ेदार बनाने के लिए अभी से लाइक कर दीजिए। और एक चीज़, अगर आपने इससे पहले वाली एक्टिव पैसिव वाली वीडियोस नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देखो, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया है। इसमें क्या किया जाएगा, एग्जाम्पल करवाएंगे बस, और कुछ नहीं। कॉन्सेप्ट जो है वो उसी वीडियो में क्लियर होगा। उसमें जो 4 स्टेप्स हैं, उन चारों स्टेप्स के बारे में बताया गया है। वो 4 स्टेप्स क्या हैं, इस पे रिवाइज होगा और पूरे सेंटेंस को बनवाया जाएगा, एग्जाम्पल करवाएंगे। तो डोंट डू लेट, लेट्स गो अहेड। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे एक एग्जाम्पल जो है, राजू डिड नॉट रीड हिज बुक। राजू जो है अपनी किताब को नहीं पढ़ता है, पढ़ा या पढ़ता था। तो इसका जो हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे, देखो पहले स्टेप क्या है। पहला स्टेप है हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। यहाँ देखो सब्जेक्ट था, उसको क्या बनाना है, बाई के साथ न्यू ऑब्जेक्ट बनाना है। और जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या बनाना है, उसको बनाना है बाई के साथ न्यू ऑब्जेक्ट। अब फिर उसके बाद हम देखेंगे हमें क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यही करेंगे, स्टेप नंबर 1 को फॉलो करेंगे। यहाँ देखें अगर इसमें, तो वर्ब के तुरंत बाद वाला ही क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। और यहाँ राजू क्या है, वो सब्जेक्ट है। तो हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को न्यू सब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ हिज बुक बनेगा क्या, तुम्हारा न्यू सब्जेक्ट। तो हम क्या करते हैं, हिज बुक लिखते हैं, हिज बुक। फिर उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट है राजू, उसको क्या करना है, बाई के साथ न्यू ऑब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम बाई, स्मॉल लेटर, बाई एंड राजू। फुल स्टॉप। अब ये बाई राजू हुआ। अब उसके बाद क्या करना है, दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है हमारा टेंसेस हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे हमें क्या लिखना है, ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब को लिखना है हमें। स्टेप नंबर 2 में है टेंसेस हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे हमें लिखना है ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब। तो हम देखते हैं यहाँ टेंस क्या है, और टेंस जो होगा उसी अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। अब क्या है कि देखो, मैंने ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब लिखना है, तो यहाँ डिड नॉट यूज मिला है। किसका यूज मिला है, डिड नॉट। अब जो डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये पास्ट इंडेफिनिट में यूज होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज वर होती है। तो हिज बुक है, बुक एक अकेली है, इसलिए क्या करेंगे, वाज का यूज करेंगे। तो हमने किया ये वाज का यूज। और उसके बाद हमें क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो यहाँ वर्ब क्या है, रीड। अब इससे पहले नॉट भी आया, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आया है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट रखेंगे हम। और यहाँ रीड जो है वो वर्ब है, तो यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। स्टेप नंबर 3 यही कहता है कि ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, READ, रीड। रीड ही होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये मेरा पूरा सेंटेंस क्लियर हुआ। हिज बुक वॉज नॉट रीड बाय राजू। इसका मतलब हुआ राजू के द्वारा किताब नहीं पढ़ी जाती थी। अब सेकंड वाला सेंटेंस है जो हमारा एक्टिव का, वो क्या है, सेकंड वाला सेंटेंस है हमारा एक्टिव का, डू यू कॉल हिम, क्या तुम उसे बुलाते हो। तो इस सेंटेंस को हमें बनाना है पैसिव वॉइस में। ध्यान दीजिए, यहाँ डू यू कॉल हिम सेंटेंस है हमारा, और इस सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या कहता है, सब्जेक्ट को न्यू ऑब्जेक्ट बनाना है बाई के साथ, और ऑब्जेक्ट को बनाना है हमारा, ऑब्जेक्ट को हमें बनाना है
न्यू सब्जेक्ट बनाना है। क्या बनाना है? न्यू सब्जेक्ट। तो हम सबसे पहले यहाँ वही काम करते हैं, पहला स्टेप फॉलो करते हैं। यहाँ वर्ब के तुरंत बाद वाला क्या है? हिम है। ये हिम क्या है? ऑब्जेक्ट है। यहाँ वर्ब से पहले जो आया है वो क्या है? सब्जेक्ट है। यू सब्जेक्टिव केस आया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहला स्टेप फॉलो करेंगे। पहला स्टेप, ऑब्जेक्ट को हमें न्यू सब्जेक्ट बनाना है। हिम, मैंने कहा था अगर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है तो सब्जेक्टिव केस लिख रहा है, जबकि वहाँ क्या है? हिम ऑब्जेक्टिव केस है और हमें लिखना है सब्जेक्टिव केस। तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? ही होता है। क्या होता है? ही। हिम का सब्जेक्टिव केस ही होता है। अब फिर उसके बाद हमें सब्जेक्ट को बाई के साथ न्यू ऑब्जेक्ट बनाना है। तो क्या करेंगे? बाई यूज करेंगे और बाई के बाद ऑब्जेक्ट यू बनाएंगे, स्मॉल लेटर यू। और ये क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस होता है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है हमें। स्टेप नंबर 1 हुआ कंप्लीट। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया। अब स्टेप नंबर 2 क्या कहता है? स्टेप नंबर टू कहता है ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब लिखना है। क्या लिखना है? ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब लिखना है। ये रहा। अगर टेंसेस हेल्पिंग वर्ब है तो हमें क्या लिखना है? ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब लिखना है। तो फिर चलो लिखते हैं। अब देखो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है, स्टेप नंबर 4 कहता है कि जैसा है सेंटेंस वैसा ही बनाना है। यस नो टाइप है। हेल्पिंग वर्ब जो है उसमें पहले यूज हुआ है, तो इसमें ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले यूज होगा। तो डू जो होए वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और प्रेजेंट इंडेफिनिट को इंडिकेट करता है कि जो सेंटेंस है वो कहाँ है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। ही के अनुसार अगर देखें तो इज यूज होता है, तो यहाँ हम यूज करेंगे कैपिटल लेटर में इज। और जो ही कैपिटल लेटर में लिखे हैं उसको बनाएंगे स्मॉल लेटर में ही। अब ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब यूज करने के बाद स्टेप नंबर 3 कहता है ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब जो है उसकी थर्ड फॉर्म यूज करना है। तो यहाँ क्या है? कॉल। और हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है, तो क्या लिखेंगे? कॉल्ड लिखेंगे। हमारा सेंटेंस बन गया इज ही कॉल्ड बाय यू। क्या तुम्हारे द्वारा उसे बुलाया जाता है? इस तरह का ये तुम्हारा अर्थ मिलेगा। चलो अगले एक सेंटेंस पर आते हैं। एक सेंटेंस लेते हैं एक्टिव वॉइस का। हु taught all of you, taught all, oh sorry, all of you, क्वेश्चन मार्क। हमारा एक्टिव का सेंटेंस जो है वो क्या है? हु taught all of you। ये हमारा एक्टिव का सेंटेंस है। अब हम पैसिव का सेंटेंस बनाएंगे। तो पैसिव के सेंटेंस में क्या करना है? देखो हम पहला स्टेप फॉलो करेंगे। चाहे जो सेंटेंस हो हमें स्टेप्स को फॉलो करना है। तो पहला स्टेप क्या है? सब्जेक्ट को हमें बनाना है बाई के साथ न्यू ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को हमें बनाना है न्यू सब्जेक्ट। तो पहले यही कर लेते ना। देखो यहाँ पे हम देखें तो सब्जेक्ट कौन है? ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा सब्जेक्ट। हुम हमेशा हमने बताया है अपनी वीडियोस में कि हु जो है वो सब्जेक्टिव केस है, तो हु क्या है? सब्जेक्ट है। अब यहाँ देखें ऑब्जेक्ट कौन है? तो ऑब्जेक्ट है ऑल ऑफ यू। ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हमें क्या बनाना है? सब्जेक्ट बनाना है। तो ये सब्जेक्ट बनाते हैं ऑल ऑफ यू। देखो अगर केवल अकेला यू आया होता तो वो ऑब्जेक्टिव केस है, उसको सब्जेक्टिव केस में करते। लेकिन यहाँ ऑल ऑफ यू आया है, वो सब्जेक्टिव केस ही है, ऑब्जेक्टिव केस भी है। ये दोनों बनेगा तुम्हारा। अब फिर उसके बाद क्या करना है हमें? ये सब्जेक्ट को बाई के साथ न्यू ऑब्जेक्ट बनाना है। तो देखो जैसे
यू का ऑब्जेक्टिव केस होता है, सब्जेक्टिव केस होता है, वैसे हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हुम होता है। तो हम बाई के साथ क्या करेंगे, बाई के साथ होम करेंगे। क्या करेंगे, बाई के साथ होम करेंगे। और लास्ट में हमें लगाना है क्वेश्चन मार्क, तो हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। अब फिर स्टेप नंबर 2 क्या कहता है, स्टेप नंबर 2 कहता है टेंसेस हेल्पिंग वर्ब का ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब बना देना है। तो स्टेप नंबर 2 करते हैं फॉलो। यहाँ पे क्या है, टाट है, टाट यानी सेकेंड फॉर्म, और सेकेंड फॉर्म वर्ब के मतलब पास्ट एंड डेफिनेट टेंस में यूज होता है। पास्ट एंड डेफिनेट टेंस का ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वाज वर। तो हमें ऑल ऑफ यू के साथ क्या रखना है, वर रखना है, क्योंकि ये प्लूरल हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, वर रखेंगे। हमने वर रख दिया। अब वर के बाद हमें क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म करना है। वर्ब की कौन सी फॉर्म करना है, ये स्टेप नंबर 3 कहता है तुम्हारा ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी वर्ब की अब थर्ड फॉर्म टॉट ही होती है यहाँ पे, तो टॉट ही लिखेंगे। अब हमारा सेंटेंस हुआ कंप्लीट। लेकिन नहीं भाई, हु वाले के साथ ऐसा नहीं होता है, बिकॉज हु सब्जेक्टिव केस होने के साथ साथ इंट्रोगेटिव वर्ड भी है, और हर कोई सेंटेंस कहता है कि इंट्रोगेटिव वर्ड को पहले रखना होता है। तो यहाँ जो बाई हुम रखा गया है, ये इंट्रोगेटिव वर्ड है, इसको हमें कहाँ रखना है, पहले रखना है। तो हम इसको करते हैं कॉपी, यहाँ से करते हैं कट, और इसको सबसे पहले रख देते हैं। ये हमने सबसे पहले इसको रख दिया। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये कहता है कि इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब जो यहाँ वर यूज किया गया है, वो इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद होना चाहिए। तो ये वर जो है वो यहाँ पे होना चाहिए। कंट्रोल भी करेंगे, सॉरी कॉपी नहीं किया, इसको यहाँ से करेंगे कट, और इसको लिखेंगे इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद। तो कॉपी करो और कट करो, और यहाँ इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद लिख दो कंट्रोल भी। देखो, अब ये हमारा पूरा सेंटेंस क्या है, सही है। लेकिन ये आल जो मैंने कैपिटल लेटर किया है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ जो पहला कैपिटल लेटर है बाई स्मॉल लेटर है, उसको कैपिटल करेंगे। अब ये हु वाला सेंटेंस हुआ क्लियर। देखो, हु वाला सेंटेंस हमें इसी तरह से बनाना है। सबसे पहले बाई होम कर देना है। क्या कर देना है, बाई होम कर देना है, या फिर अभी अभी जैसे मैंने बताया उसी तरह से करना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहता है इंट्रोगेटिव वर्ड पहले होना चाहिए, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, फिर उसके बाद सब्जेक्ट होना चाहिए। लेकिन कौन सब्जेक्ट, नया सब्जेक्ट, ये बात ध्यान रखो, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है ना। चलो फिर एक अगला सेंटेंस लेते हैं। एक अगला सेंटेंस लेते हैं और फिर से समझते हैं। एक अगला सेंटेंस हु वाला ही लेते हैं। चलो, हु वाला एक और सेंटेंस लेते हैं। हु shouted who has shouted him, क्वेश्चन मार्क करेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क। हु हैज शाउटेड हिम, ये हमारा सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है, तो इसी में आगे बनाते हैं।
पहले स्टेप फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, पहले सब्जेक्ट बनाते हैं। हाँ, वर्ब के तुरंत बाद वाला क्या है, हिम है, हिम यानी ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हम करेंगे सब्जेक्ट। अब हिम जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है, हमें लिखना कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस लिखना है, तो हम लिखेंगे ही। क्या लिखेंगे, ही। अब फिर उसके बाद स्टेप नंबर 2 कहते हैं टेंसेस हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब लिखना है। तो यहाँ टेंस कौन सा है, हैज शाउटेड। मैंने कहा परफेक्ट का अगर कोई भी टेंस होगा, परफेक्ट का अगर कोई सेंटेंस है तो परफेक्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ हमें बीन जोड़ देना है। यहाँ हैज है, हमें हैज के साथ क्या जोड़ देना है, बीन जोड़ देना है। तो हैज करेंगे और उसके बाद क्या कर देंगे, बीन कर देंगे। अब फिर उसके बाद स्टेप नंबर 3 कहता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है। वर्ब क्या है इसमें, शाउटेड। तो यही शाउटेड ही तुम्हारा थर्ड फॉर्म है, तो हम शाउटेड करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। ऑब्जेक्ट को हमने चेंज नहीं किया था, तो अब बाई के साथ ऑब्जेक्ट कर लेते हैं। लेकिन भाई वहाँ हु है और मैंने कहा हु इंट्रोगेटिव वर्ड है, साथ ही साथ सब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है तो क्या करना है, बाई हुम करना है। तो उसको कहाँ रखना है, पहले रखना है। तो बाई हुम करते हैं, क्या करते हैं, बाई हुम करते हैं यहाँ पे। अब सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नियम कहता है कि अगर हम इंट्रोगेटिव वर्ड बनाते हैं तो इंट्रोगेटिव वर्ड पहले रखेंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है, हैज। मैंने ये भी कहा था अगर हेल्पिंग वर्ब 2 शब्दों वाली हुई तो सब्जेक्ट उनके बीच में होना चाहिए। तो यहाँ हैज़ बीन है, हैज़ को उठाएंगे और ही बीच में हो जाएगा। तो एज को कॉपी करके उठाओ और यहाँ पे लगा दो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाए, लगा दिए तो क्या हो गया, जो ही है वो बीच में हो गया। स्मॉल लेटर करना है, स्मॉल लेटर कर देते हैं। सबसे पहले हमें हु को बाई हुम में चेंज कर देना है। इंट्रोगेटिव वर्ड है तो इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, तो हेल्पिंग वर्ब हैज को यूज कर दिया। यहाँ 2 शब्दों वाली हेल्पिंग वर्ब थी, इसलिए 2 शब्दों के बीच एक सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट को मैंने ही लिख दिया। ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाना था ना, तो हिम को मैंने सब्जेक्ट बना के ही लिख दिया। फिर उसके बाद क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर दिया। पूरा सेंटेंस हुआ क्लियर। आई होप ये समझा होगा आपने। बाय द वे, अगर आपने नहीं समझा, कहाँ नहीं समझा, कमेंट करिए। और भी आपको जो डाउट है, जिस सेंटेंस में आपने कोई सेंटेंस बनाया और नहीं बना पाया, तो कमेंट करिए। हाँ, हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए